एक ऐसा क्रिकेट मैच जिसे लाखों लोगों ने लाइव देखा, एकदम सांसें रोककर। मुकाबला इतना तगड़ा था कि मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था। और सच कहूं तो यकीन करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये मैच असल में कभी हुआ ही नहीं। और इसके पीछे जो कहानी है ना, वो ऑनलाइन दुनिया को लेकर हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए सीधा चलते हैं एक्शन में। माहौल एकदम सेट था। कमेंटेटर की आवाज गूंज रही थी। दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज बुमराह और उनके सामने दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली। अब इससे बड़ा मुकाबला क्रिकेट में और क्या ही हो सकता है ना? और मैच शुरू होते ही भाई साहब रनों की सुनामी आ गई। सोचिए, बुमराह जैसा बॉलर और उसकी पहली 3 गेंदों पर विराट कोहली ने 14 रन ठोक दिए। हर शॉट में गजब का कॉन्फिडेंस दिख रहा था। साफ था कि कोहली आज कुछ अलग ही मूड में थे। और फिर तो जो हुआ वो सोचा भी नहीं जा सकता था। कोहली ने सिर्फ 12 गेंदों पर 51 रन बना डाले, हाफ सेंचुरी। कमेंट्री बॉक्स तो चिल्ला रहा था कि ये ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो शायद कभी टूटेगा ही नहीं। एक्साइटमेंट एकदम पीक पर था। लेकिन इसी एक्शन और शोर के बीच अगर थोड़ा ध्यान से सुनते ना, तो कुछ अजीब सी चीजें सुनाई दे रही थीं। ऐसी बातें जो किसी लाइव स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट में मतलब बिल्कुल फिट नहीं बैठती। कुछ तो गड़बड़ थी। और पहला सबसे बड़ा क्लू वो थी तारीख। कमेंटेटर ने बड़े जोश में कहा, आज तारीख है 21 मार्च और ये है टाटा आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला। 1 मिनट, 2026? हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये मैच आज से 2 साल आगे फ्यूचर में खेला जा रहा था। और यहीं से शक होना शुरू हो गया कि जो दिख रहा है वो शायद सच है ही नहीं। फिर बात आती है कमेंट्री की भाषा की। देखिए, किसी भी नॉर्मल मैच में कमेंटेटर क्या बात करते हैं, गेम की, स्ट्रैटेजी की, स्कोर की, है ना? लेकिन यहां तो फोकस कहीं और ही था। कमेंटेटर बस एक ही रट लगाए हुए था, लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। और फिर आई वो एक लाइन जिसने सब कुछ साफ कर दिया। जो भी दर्शक आज के इस मुकाबले को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उन सब का नाम मैं कमेंट्री बॉक्स में अनाउंस करूंगा। समझ गए? ये कोई खेल की रिपोर्टिंग नहीं थी। ये तो सीधा सीधा एक सौदा था। आप हमें एंगेजमेंट दो, हम आपको शो में शाउट आउट देंगे। खेल तो बस एक बहाना था, असली खेल तो लेन देन का था। और भाई, कमेंटेटर ने अपना वादा निभाया भी। भोपाल सिंह जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार पटेल, क्या बात है। एक के बाद एक बस दर्शकों के नाम और नाम और नाम। देखते ही देखते कोहली और बुमराह का मैच तो साइडलाइन हो गया। असली शो तो अब दर्शक और उनके नाम बन गए थे। तो अब पिक्चर एकदम क्लियर है। ये कोई असली क्रिकेट मैच था ही नहीं, ये एक फेक इवेंट था जिसे एक बहुत ही खास मकसद से बनाया गया था। ये एक मशीन थी, एक एंगेजमेंट मशीन, जिसे बस एक ही काम के लिए डिजाइन किया गया था, लोगों का ध्यान खींचना और उसे जाने नहीं देना। इस पूरी टेक्निक को एक नाम दिया गया है एंगेजमेंट फार्मिंग। मतलब ऐसा कंटेंट बनाना जिसका असली गोल एंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन देना है ही नहीं। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह से ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन बटोरे जाएं। ये एंटरटेनमेंट का खेल नहीं है, ये अटेंशन का खेल है। और इसका मकसद है सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को बेवकूफ बनाकर वीडियो को वायरल करना। और ये काम करता है एक लूप की तरह, जो कभी खत्म नहीं होता। देखिए, स्टेप 1, कुछ ऐसा अविश्वसनीय एक्शन दिखाओ कि लोग स्क्रीन से चिपक जाएं। स्टेप 2, फिर उन्हें ऑर्डर दो कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। स्टेप 3, जब वो ऐसा करें तो उनका नाम पढ़कर उन्हें रिवॉर्ड दो, स्पेशल फील कराओ। अब इससे क्या होता है, एल्गोरिदम को लगता है कि ये कंटेंट तो बड़ा जबरदस्त है और वो इसे और लोगों को दिखाता है। और फिर नए लोग आते हैं और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। ओके, तो आप जरा इस फॉर्मूले को और डीप में जाके समझते हैं। आखिर वो कौन सी खास चीजें थी जिनका इस्तेमाल करके इस फेक मैच को इतना इफेक्टिव, इतना वायरल बनाया गया? क्योंकि ये सब बस ऐसे ही तो नहीं हो गया। ये नंबर्स पूरी कहानी बता देते हैं। जब हमने काउंट किया तो पता चला कि कमेंट्री में 20 से भी ज्यादा बार लाइक सब्सक्राइब करने को कहा गया। 18 दर्शकों के नाम अनाउंस हुए। और मजे की बात देखिए, बुमराह के अलावा सिर्फ 3 और बॉलर्स का नाम लिया गया। मतलब प्रायोरिटी एकदम साफ थी, एक्शन नहीं, इंटरएक्शन। तो इस वायरल रेसिपी में कई मसाले डाले गए थे। सबसे पहले सुपरस्टार पावर, कोहली बनाम बुमराह, इससे बड़ा हो क्या होगा। फिर एकदम मसालेदार भाषा, तबाही मचा दी, काउंटर अटैक, इमोशनल कनेक्शन के लिए हर हर महादेव जैसे धार्मिक नारे, और बड़ी चालाकी से क्लब टीम को बार बार टीम इंडिया बोलकर लोगों की देशभक्ति को भी कैश किया गया।
और इन सब के ऊपर चेरी ऑन द केक, लोगों के नाम पढ़कर उन्हें शो का हिस्सा महसूस कराना। एकदम परफेक्ट फॉर्मूला। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा कंटेंट बनता ही क्यों है? क्या वजह है कि ऐसी चीजें इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं? इसका जवाब छिपा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के काम करने के तरीके में। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है कि ये खेल कैसे काम करता है। हर एक ट्रिक, हर एक टैक्टिक सीधे उस चीज को हिट करती है जो एल्गोरिथम को पसंद है। जबरदस्त एक्शन दिखाओ तो वॉच टाइम बढ़ेगा, लाइक कमेंट करने को बोलो तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, और लाइव शाउट आउट दो तो नए सब्सक्राइबर आएंगे। मतलब ये कंटेंट बनाया ही गया है एल्गोरिथम को खुश करने के लिए, इंसानों को नहीं। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो शायद ये लाइव मीडिया के एवोल्यूशन का एक नया और थोड़ा अजीब सा दौर है। सोचिए, हम टीवी से शुरू हुए जो वन वे था, फिर आई असली इंटरैक्टिव लाइव स्ट्रीम जो टू वे थे, और अब शायद हम एक ऐसे दौर में आ रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं सिम्युलेटेड लाइव इवेंट्स, जो दिखते लाइव हैं पर होते नहीं। इनका मकसद सच्चाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरैक्शन है। और हाँ, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए क्रिकेट को ही क्यों चुना गया। जैसा कि कमेंटेटर ने खुद कहा, 140 करोड़ लोग आईपीएल का इंतजार कर रहे हैं। जब आपके पास पहले से ही इतनी बड़ी, इतनी पैशनेट ऑडियंस मौजूद हो, तो ये एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए सबसे ज़बरदस्त ज़मीन बन जाती है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आज की इस अटेंशन इकोनॉमी में, जहां सबका ध्यान ही सबसे बड़ी दौलत है, असली और इतना असली कि काम चल जाए कि बीच की जो लाइन धुंधली हो रही है, उसका मतलब क्या है? और अगली बार जब ऐसा कोई कमाल का लाइव वीडियो सामने आए, तो शायद एक पल के लिए रुककर ये सवाल खुद से पूछना बनता है,